दोस्तों, इससे पहले हमने 5 आस्तिक दर्शन या 5 वैदिक दर्शनों पे बात की है, जिसमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और पूर्व मीमांसा शामिल है। उन सभी वीडियोस को आप इस चैनल पर देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान और अन्य विषयों पे भी ज्ञान साझा किया जाता है। दोस्तों, आज हम जिस दर्शन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है वेदांत दर्शन। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत। हम सब जानते हैं वेदों के पूर्व भाग में कर्म कांड आता है, जिसमें मंत्र ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, और वेदों के अंत में अरण्यक और उपनिषद आते हैं, जिन्हें ज्ञान कांड कहा जाता है। यानी वेदों के 2 भाग हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। पहले भाग में कर्म कांड है, दूसरे भाग में ज्ञान कांड है। पहले भाग में मनुष्य भौतिक उन्नति को प्राप्त करता है, और अंतिम भाग में यानी उत्तर भाग में, दूसरे भाग में मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। और एक संपूर्ण मनुष्य बनने के लिए हमें कर्म और ज्ञान दोनों में परिपूर्ण होना पड़ता है। इससे पहले हमने बात की पूर्व मीमांसा की, और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर मीमांसा की, जिसे ज्ञान कांड भी कहते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं उपनिषद हमारे वेदों के सबसे अंतिम भाग हैं, और इनके अंदर वो सारी शिक्षाएं हैं जो मनुष्य को अंतिम ज्ञान यानी मोक्ष के रास्ते की ओर अग्रसर कर देती हैं। दोस्तों, वेदांत दर्शन के प्रतिपादक ऋषि हैं बादरायण, जिन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। और इस दर्शन के बहुत से आचार्य हुए हैं, जैसे शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य। इनके बारे में एक डिटेल वीडियो हम अलग से बनाएंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेदांत दर्शन की। दोस्तों, वेदांत दर्शन के अंदर 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय बात करता है ब्रह्म के बारे में, उस सत्ता के बारे में जिसने ये सारे संसार की रचना की है। दूसरे अध्याय में तर्कपूर्ण पुष्टि की गई है ब्रह्म की, और तीसरे अध्याय में साधन चतुष्टय बताए गए हैं, जिससे हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और चौथे अध्याय में मोक्ष का फल या मुक्ति का फल बताया गया है। तो इस तरह से इन 4 अध्यायों के अंदर वेदांत दर्शन को विभाजित किया गया है। दोस्तों, वेदांत दर्शन को समझने के लिए हमें इसकी कमेंट्री के बारे में बात करनी पड़ेगी, जो बहुत सारे आचार्यों ने अपने अपने तरीके से लिखी है। इसमें सबसे पहला भाष्य जो शंकर या आचार्य शंकर के द्वारा लिखा गया, उसकी बात करेंगे। दोस्तों, वेदांत दर्शन की अपनी इंटरप्रिटेशन के अंदर शंकर अद्वैतवाद को प्रतिस्थापित करते हैं। शंकराचार्य का जन्म काल 788 ईस्वी माना जाता है, और ये माना जाता है कि मात्र 32 साल की उम्र के अंदर ही उन्होंने वेदों का, उपनिषदों का, गीता का सबका अध्ययन करके उन पे कमेंट्री लिखी। और वेदांत दर्शन की कमेंट्री से उन्होंने जो अद्वैतवाद का सिद्धांत निकाला, वो पूरी दुनिया के अंदर यूनिक सिद्धांत है। दोस्तों, अद्वैत का अर्थ होता है द्वैतवाद, यानी जहां पर 2 ना हो। जब एक ही चीज इस पूरी दुनिया की उत्पत्ति, संहार और संचालन के लिए जरूरी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, तो उसे मोनोइज्म या अद्वैतवाद कहा जाता है। दोस्तों, शंकर का अद्वैतवाद का सिद्धांत माया के सिद्धांत से प्रेरित है। विज्ञान भी और इवन सांख्य दर्शन भी सत्कार्यवाद की थ्योरी को मानता है, लेकिन शंकर ने इसे विवर्तवाद का नाम दिया है। विवर्तवाद यहाँ पर माया की वजह से आया है। शंकर बात करते हैं ब्रह्म की, एक ही वाक्य के अंदर अपने पूरे दर्शन को प्रतिपादित करते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः। इस बात का अर्थ ये है कि ब्रह्म ही केवल सत्य है, जीव और ब्रह्म एक ही हैं। ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म और जीव को अलग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मायावाद का सिद्धांत ये कहता है कि ब्रह्म जब इस संसार के रूप में प्रकट होता है, तो हमें ब्रह्म संसार के रूप में दिखाने का काम करती है माया। ये माया का पर्दा ही हमें सत्य को देखने नहीं देता, ये सत्य को भी असत्य दिखाता है और असत्य को भी सत्य दिखाने का काम करता है। वो इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे अंधेरे के अंदर हम रस्सी को भी सांप समझ लेते हैं, हालांकि वो रस्सी ही होती है जो हमें सांप के रूप में नजर आती है। एक मिथ्या आवरण चढ़ जाता है और उस आवरण की वजह से हमें सत्य नजर नहीं आता। जब साधन चतुष्टय के जरिए मनुष्य का ये आवरण हट जाता है, उसकी मिथ्या दृष्टि ओझिल हो जाती है, तब उसे सत्य नजर आना शुरू हो जाता है और वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो दोस्तों, मायावाद के चलते ही शंकर अपने अद्वैत
सिद्धांत की स्थापना कर पाते हैं। दोस्तों 11वीं सदी के अंदर एक और आचार्य जिनका नाम था रामानुजम, वो आते हैं और वो शंकर के अद्वैतवाद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। वो अद्वैत को तो मानते हैं लेकिन वो ब्रह्म को निर्गुण नहीं मानते, वो ब्रह्म को सगुण मानते हैं। इसी विशेषताओं के कारण वो शंकर के अद्वैत दर्शन को विशिष्ट अद्वैतवाद का नाम देते हैं, यानी ब्रह्म के अंदर भी गुण है। यही फर्क है रामानुजम में और शंकराचार्य में। दोस्तों फिर 13वीं शताब्दी के अंदर एक और आचार्य आते हैं जिनका नाम है मध्वाचार्य, और मध्वाचार्य एक नया दर्शन देते हैं जिसे द्वैतवाद कहा जाता है। दोस्तों जैसे अद्वैतवाद का अर्थ होता है एक, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। द्वैतवाद में दो चीजें आती हैं, ब्रह्म और जगत। द्वैतवाद ब्रह्म और आत्मा यानी ईश्वर और आत्मा या परमात्मा और आत्मा को एक ही मानता है। मध्वाचार्य के अनुसार जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता, आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकती, इसीलिए इसे द्वैतवाद कहा जाता है। और दोस्तों इसी कड़ी के अंदर एक और आचार्य है जिनका नाम है निम्बकाचार्य। इन्होंने एक वाद का प्रतिपादन किया जिसका नाम है द्वैताद्वैत। दोस्तों आचार्य निम्बकाचार्य के अनुसार कभी ये जगत हमें अद्वैत नजर आता है और कभी ये जगत हमें द्वैत नजर आता है, इसलिए वो इस जगत और सृष्टि को द्वैताद्वैत की दृष्टि से देखते हैं और उनके इस वाद को द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है। तो दोस्तों वेदांत दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसके अंदर से बहुत सारे अलग अलग वाद निकले हैं। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद और निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद। इतना शानदार दर्शन है कि वास्तव में डॉक्टर राधा कृष्णन ने सही कहा है कि मनुष्य जहाँ तक सोच सकता है ये दर्शन उसके आगे भी जाता है, यानी इस दर्शन के बाद मनुष्य के सोचने की सारी सीमाएं बंद हो जाती हैं। क्योंकि जब ये पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरी क्रिएशन एक ही चीज़ से बनी है तो अंततोगत्वा हम सब एक ही हैं, कोई भेद है ही नहीं। हमें सिर्फ मिथ्या आवरण की वजह से ये भेद नज़र आता है, हमें सिर्फ माया की वजह से ये भेद नज़र आता है। तो दोस्तों आप इस दर्शन को अवश्य पढ़िए और भारतीय सनातन पर और अपने आप को सनातनी होने पर गर्व महसूस करिए कि इतना शानदार दर्शन भारत के अंदर रचा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है वेदांत दर्शन की समरी से हर एक को वाकिफ होना चाहिए तो इसे शेयर करना ना भूलें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।